कुरान की इनकलाबी तासीर के मौजू पर तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत स्टेज दे रहा हूँ अबू रैयान सल्लमहु मुतअल्लिम अरबी अव्वल को कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ इस शेर के साथ। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मौसूफ कुरान की इनकलाबी तासीर के मौजू के साथ माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिल कुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह हुवा खैरुल अनाम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम असातिज़े किराम और सामिईन बज़्म, आज की पुरवकार और पुरबहार महफिल में कुरान करीम की इनकलाबी तासीर पर लबकुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी, कुरान करीम खालिक अर्श व कुर्सी और मालिक अर्ज़ व समा का नाजिल करदा हुआ दस्तूर हिदायत और लाजवाल कानून इलाही है, जिसने पूरी सिसकती हुई और दम तोड़ती हुई इंसानियत को आबे हयात पिलाया। तहजीब व तमद्दुन से कोसों दूर अरबों को तहजीब व तमद्दुन से आरास्ता किया। नफरत व अदावत, बुग़्ज़ व हसद, क़त्ल व गारत गरी और इख्तिलाफ व शिक़ाक़ के दलदल में फंसे हुए इंसानों को उख़ुव्वत व भाईचारगी, मोहब्बत व मवद्दत, अदल व इंसाफ, इत्तेहाद व इत्तिफाक और सुलह व अमन का दर्स दिया। समाज और मुआशरे में जीने का सलीका अता किया। वह लोग जो नुज़ूल कुरान से पहले आपस में दस्तु गरेबा थे, आपस में ज़र्ब व हर्ब और खुरेजी का बाजार गर्म किए हुए थे, एक दूसरे पर जुल्म व ज़्यादती को न सिर्फ यकी रवा समझते बल्कि बाइसे फ़ख्र व मुबाहात भी जानते थे। वह लोग जो नुज़ूल कुरान से पहले माबूदाने बातिल के सामने अपनी मुक़द्दस पेशानी को झुकाते और गैरुल्लाह के सामने कासे गदाई लिए फिरते थे। वह अरब जो नुज़ूल कुरान से पहले लड़कियों को दरगोर कर देना और जिंदा दफन कर देना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझते थे। औरतों को सोसाइटी और मुआशरे में कोई मकाम नहीं देते थे, लेकिन जब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, कलाम रब्बानी का नुज़ूल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर हुआ, तो यकायक अरब के सारे हालात बदल गए। देखते ही देखते कुरान मजीद की इनक़लाबी तासीर ने अरबों के दिल की दुनिया बदल डाली। चुनांचे जो लोग आपस में दस्तु गरेबा थे, आपस में ज़र्ब व हर्ब और खुरेजी का बाजार गर्म किए हुए थे, वो आपस में शीरो शकर और एक दूसरे के मुहाफिज हो गए। वो अरब जो जुल्म व ज़्यादती और सफ़ाकियत व बर्बरियत को न यकी सिर्फ रवा समझते थे बल्कि फ़ख्र व मुबाहात भी जानते थे, वही अरब जुल्म व ज़्यादती और बर्बरियत के खिलाफ शमशीर बरहना साबित हुए। वो अरब जो औरतों की इज्जत व आबरू पर दस्ते दराजी करते थे, वही अरब इज्जत व आबरू के रखवाले और मुहाफिज व निगरां बन गए। वो उमर जिनको नुज़ूल कुरान से कब्ल ऊँट चराना भी नहीं आता था, वही उमर नुज़ूल कुरान के बाद इस्लाम में दाखिल होने के बाद अमीरुल मुमिनीन बने और निस्फ से ज़ायद दुनिया पर हुकूमत कायम करके अदल व मुसावात का ऐसा शम्मा चरागा किया कि दुनिया आज भी खिलाफत उमरी पर नाज करती है। इस्लाम आज भी दौरे उमर पर नाजा है। अज़ीज़ान गिरामी,
ये वही उमर है जो दामन कुरान और दामन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होने से पहले कुरान और इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। चुनांचे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु शमअ कुरान को गुल करने के वास्ते नापाक अज़्म इरादे को लेकर क़स्र नबुव्वत की जानिब कदम बढ़ाने लगे। लेकिन जब मालूम हुआ कि बहन और बहनोई का घर शमअ कुरान से जगमगा रहा है और दोनों के दिल कुरान की इनकलाबी तासीर से मुतासिर हो चुके हैं, तो उमर बिन खत्ताब गुस्से से तिल मिला उठते हैं। उमर के गैज़ो गज़ब की आग शोले ज्वाला बनकर बहन बहनोई पर गिरती है, मगर उनके पाए सबात में जर्रा बराबर भी तसलजुल नहीं पैदा होता है। लहू लहान हो जाते हैं, मगर कुरान का इश्क है, कलाम इलाही का असर है कि सरे मुंह अपने मौक़िफ़ से मुनहरिफ होने को तैयार नहीं। बिलाखिर हज़रत उमर बिन खत्ताब की आतिशे गैज़ो गज़ब सर्द हुई और अर्ज किया, जरा वह कलाम दिखाओ जो तुम तिलावत कर रही थी, जरा मैं भी देखूं कि वो कैसा कलाम है। बहन बोली, उमर तुम्हारे दिल में कुफ्र, शिर्क और बिदअत की गिलाज़त भरी है, पहले उसको निकालो, फिर ये कलाम तुम्हें देखने दिया जाएगा। जाओ गुस्ल करके आओ। चुनांचे उमर बिन खत्ताब ने गुस्ल करके कुफ्र शिर्क की गिलाज़त को दूर करके कुरान को देखा तो दिल की दुनिया बदल गई। उमर के दिल से कुफ्र शिर्क का जनाजा निकल गया और दरबार रिसालत में हाजिर होकर हल्का बगो से इस्लाम हो गए। कुफ्र और शिर्क की तड़पती हुई लाश को वहीं दफन कर दिया। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान मजीद की इनकलाबी तासीर ने हजरत तुफैल बिन अमर दौसी, जो इस्लाम और कुरान के कट्टर मुखालिफ और सख्त दुश्मन थे, कुरान करीम की शीरी तिलावत, रूह परवर, ईमान नफरोज और दिलकश तिलावत को सुनने से अहले मक्का को रोकते। कुरैश के लोगों से कहते कि मोहम्मद जिस किताब को पढ़ते हैं उसको मत सुनो, उसकी तरफ कान मत लगाओ, वह तो साहिर है। उसके कलाम को सुनकर लोग आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ देते हैं, शौहर बीवी को छोड़ देता है, औलाद माँ बाप को छोड़ देती है, माँ बाप अपनी अपनी औलाद को छोड़कर उसी के होके रह जाते हैं। ऐ लोगों, मोहम्मद के कलाम को न सुनो, खुद अपने कान में रुई डालकर उंगलियां ठोस कर चलते, ताकि तिलावत कुरान की सुरीली और सदाबहार दिलकश आवाज न चली जाए। मगर दोस्तों, तुफैल दौसी चूंकि अपने वक्त के बहुत बड़े शायर भी थे, अपनी फसाहत व बलागत और तलाकत लिसानी पर गुरूर भी था। उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद के कलाम को जांच भी तो सकते हैं, परख भी तो सकते हैं, ऐसी क्या बात है कि हम मोहम्मद के दाम में आ जाएंगे। चुनांचे उन्होंने इस नियत से कलाम इलाही की हयात आफरी तिलावत सुनी, तो फिर क्या हुआ, मैं नहीं चंद बातों अपनी बात खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।